टाइगर अपने कमरे में मौजूद था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। टाइगर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। टाइगर बोल रहा हूँ। टाइगर ने रिसीवर उठाते हुए कहा। वो उस वक्त बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहा था। आप मानिक को जानते हैं? दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। आप कौन बोल रहे हैं? टाइगर ने हैरान होकर कहा। मैं मानिक का बेटा रुस्तम बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। मानिक नाम के तो यहाँ दारुल हुकूमत में बहुत से आदमी मौजूद हैं। आप किस मानिक की बात कर रहे हैं और क्यों मुझसे ये बात पूछ रहे हैं? टाइगर ने हैरान होकर कहा। मैं मानिक स्टोर कारपोरेशन के मालिक मानिक की बात कर रहा हूँ, रुस्तम ने जवाब देते हुए कहा। नहीं, सॉरी, मैं किसी स्टोर कारपोरेशन के मालिक को नहीं जानता। लेकिन मसला क्या है और आप मुझे कैसे जानते हैं? टाइगर ने कहा। मेरे वालिद को हलाक कर दिया गया है और मेरे वालिद की आदत है कि वो टेलीफोन टेप कर लेते थे। उनके कत्ल के बाद जब मैंने उनका ऑफिस संभाला तो वो वहां टेप शुदा कॉलें मैंने सुनी। एक कॉल मुझे पुरइसरार नजर आई। उसमें आपका नाम और किसी अली इमरान का नाम भी आया था। मैंने अपने तौर पर मालूमात हासिल की तो मुझे आपके बारे में इल्म हो गया। आपका फोन नंबर भी आपके एक दोस्त ने बताया है, इसलिए मैंने आपको फोन किया है। दूसरी तरफ से कहा गया तो टाइगर बेइख्तियार चौंक पड़ा। इमरान का नाम उसके साथ किसी कॉल में लिए जाने का मतलब था कि मामला वाकई गड़बड़ है। किसने वो कॉल की थी और किस सिलसिले में? टाइगर ने कहा। यही तो असल मसला है। कॉल उस वक्त टेप की गई है जब दूसरी तरफ से नाम लिया जा चुका था और मैं ये आवाज पहचानता नहीं हूं। मैंने सोचा कि शायद आप इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकें, क्योंकि मैं अपने बाप के कातिल का सुराग लगाना चाहता हूं, रुस्तम ने जवाब देते हुए कहा। आप इस वक्त कहां से बोल रहे हैं? टाइगर ने पूछा। अदनान कमर्शियल प्लाजा, बासन रोड में मानिक स्टोर कारपोरेशन के ऑफिस हैं। ये ऑफिस दूसरी मंजिल पर है और पहले मेरे वालिद मानिक उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जबकि अब मैं हूं, दूसरी तरफ से कहा गया। ये कॉल किस सिलसिले में है? टाइगर ने पूछा। जेली अद्वियात के सिलसिले में, दूसरी तरफ से कहा गया और टाइगर बेइख्तियार उछल पड़ा। ओह, ये तो वाकई अहम बात है। मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, टाइगर ने कहा और रिसीवर रखकर वो तेजी से उठा और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। उसने लिबास तब्दील किया और थोड़ी देर बाद उसकी कार तेजी से बासन रोड की तरफ बढ़ी ही चली जा रही थी। बासन रोड पर 6 मंजिला इमारत अदनान प्लाजा उसे दूर से ही नजर आने लग गया था। उसने प्लाजा की पार्किंग में कार रोकी और फिर नीचे उतरकर वो प्लाजा के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर कमर्शियल प्लाजा था और यहाँ बड़ी बड़ी कारोबारी कंपनियों के दफातर थे, इसलिए यहाँ कारोबारी अफराद का हर वक्त रश रहता था। ऊपर जाने के लिए 6 लिफ्टें थीं, लेकिन उसके बावजूद लिफ्ट में सवार होने के लिए इंतजार करना पड़ता था। क्योंकि मानिक का दफ्तर दूसरी मंजिल पर था, इसलिए टाइगर ने लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का रुख किया और थोड़ी देर बाद वो दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। मानिक स्टोर कारपोरेशन का ऑफिस बड़े बड़े 4 हालों पर मुश्तमिल था और वहां मौजूद अमले और काम से अंदाजा होता था कि यह बहुत वसी और अरीज कारोबारी कंपनी है। मैनेजिंग डायरेक्टर का ऑफिस सबसे आखिर में था और दरवाजे पर एक बावर्दी दरबान मौजूद था, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था। टाइगर अंदर दाखिल हुआ तो ये खासा बड़ा कमरा था, जिसके आधे हिस्से को अंधे शीशे का पार्टीशन लगाकर अलहदा किया गया था।
एक शीशे का दरवाजा था जिसके बाहर लेडी सेक्रेटरी मौजूद थी। टाइगर तेजी से आगे बढ़ता चला गया। मैनेजिंग डायरेक्टर को इतला दो कि टाइगर आया है, टाइगर ने लेडी सेक्रेटरी से मुखातिब होकर कहा। यस सर, लेडी सेक्रेटरी ने कहा और रिसीवर उठाकर उसने टाइगर की आमद की इतला दी। फिर रिसीवर रखकर वो उठी और उसने दरवाजा खोल दिया। टाइगर उसका शुक्रिया अदा करके अंदर दाखिल हुआ। ऑफिस टेबल के पीछे एक नौजवान लड़का मौजूद था। उसने उठकर टाइगर का इस्तकबाल किया। आप क्या पीना पसंद करेंगे? रुस्तम ने कहा। आप पहले मुझे वो टेप सुनवाएं, पीने पिलवाने को रहने दें, टाइगर ने कहा और रुस्तम ने इस बात में सर हिला दिया और उठकर अकबी दीवार में बनी हुई एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोली और उसमें से एक छोटा सा लेकिन जदीद साख्त का टेप रिकॉर्डर निकालकर उसने अलमारी बंद की और फिर टेप रिकॉर्डर को मेज पर रखकर उसने फोन का रिसीवर उठाकर लेडी सेक्रेटरी को डिस्टर्ब न करने का कहा और फिर टेप रिकॉर्डर का बटन ऑन कर दिया। तो कहां चले गए? क्या मतलब हुआ? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। एक सर्द और सपाट आवाज सुनाई दी। अलबत्ता बोलने वाले का लहजा बता रहा था कि वो ज़हनी तौर पर उलझा हुआ है। ये मेरे वालिद हैं मानिक, रुस्तम ने कहा और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। टाइगर का ताल्लुक पाकिस्तान सिगरेट सर्विस के लिए काम करने वाले इंतहाई खतरनाक एजेंट अली इमरान से है। एक दूसरी आवाज सुनाई दी और फिर उसने तफसील से बताना शुरू कर दिया कि निजामत को उसके दफ्तर से टाइगर और एक देव हैकल हबशी ले गए हैं। उस हबशी का ताल्लुक राना हाउस से है और ये हबशी इमरान का साथी है। फिर मास्टर के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ और वहां भी टाइगर और दो देव हैकल हबशियों ने मास्टर को अगवा कर दिया। इस तरह निजामत और मास्टर दोनों अली इमरान के हाथ लग गए और उनके गायब हो जाने का मतलब ये हुआ कि उन्हें हलाक कर दिया गया है। फिर जब मानक ने उनकी हलाकत पर हैरत का इजहार किया तो दूसरी तरफ से बात करने वाले ने जेली अद्वियात का हवाला दिया और इमरान के सुपरिटेंडेंट फयाज से ताल्लुक का हवाला दिया। लेकिन अभी बात जारी थी कि अचानक टेप रिकॉर्डर रुक गया तो टाइगर चौंक पड़ा। क्या मतलब ये रुक क्यों गया है? टाइगर ने हैरान होकर कहा। टेप खत्म हो गया था और वालिद साहब को शायद इसका इल्म नहीं हो सका। बस यही तक बातचीत मौजूद है, रुस्तम ने कहा। आपने मेरे बारे में किससे बात की थी? टाइगर ने पूछा। मेरे वालिद के ताल्लुकात होटल विलास के मैनेजर रॉबर्ट से बड़े गहरे थे। वो हमारे घर भी आते जाते रहते थे और मेरे वालिद ने मुझे बताया था कि रॉबर्ट का ताल्लुक ज़ेरे ज़मीन दुनिया के बड़ों से मुसलसल रहता है। और माफ कीजिए, आपका नाम सुनकर मुझे एहसास हुआ कि यह नाम ज़ेरे ज़मीन दुनिया के अफराद का भी हो सकता है। चुनांचे मैंने रॉबर्ट से बात की। उसने मुझसे पूछा कि मसला क्या है, तो मैंने सिर्फ इतना बता दिया कि वालिद साहब का एक पैगाम पहुंचाना है, जिस पर उन्होंने मुझे आपके मुतल्लिक बताया और फिर इस होटल के बारे में जहां आपकी रिहाइश है। मैंने वहां फोन किया और होटल इंतजामिया से आपका नंबर लेकर आपको फोन किया, रुस्तम ने तफसील बताते हुए कहा। आपकी ये कंपनी किस किस्म का कारोबार करती है? टाइगर ने पूछा। हमारे मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े गोदाम हैं जहां हम बड़ी बड़ी पार्टियों का माल स्टोर करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं और उसका मुआवजा लेते हैं। बाज़ औक़ात हम खुद भी अपना माल स्टोर कर लेते हैं। बहरहाल स्टॉकिंग कंपनी है। मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, मुझे तो इस कारोबार का इतना इल्म नहीं था।
लेकिन वालिद साहब की अचानक वफात की वजह से मुझे पढ़ाई छोड़कर कारोबार संभालना पड़ा। मेरा मैनेजर बहुत पुराना आदमी है, उनका नाम अनीस है। उन्होंने इस कारोबार को संभालने में मेरी काफी मदद की है और अब मैं काफी हद तक काम को समझ गया हूं, रुस्तम ने कहा। आपने बताया कि आपके वालिद साहब को कत्ल कर दिया गया था, वो वाकया कैसे हुआ? टाइगर ने पूछा। उनकी लाश होटल गुलबहार के एक स्पेशल रूम से मिली, उन्हें गोलियों से छीलनी कर दिया गया था। अब मैनेजर अनीस ने बताया है कि होटल गुलबहार वालों ने स्पेशल रूम बनाए हुए हैं जहां कारोबारी बातचीत को खुफिया रखने के जदीद इंतजामात हैं। इसलिए कारोबारी पार्टियां ये रूम्स बुक कर लेती हैं, जबकि हमारी कंपनी की तरफ से एक स्पेशल रूम मुस्तकिल तौर पर बुक है और उस स्पेशल रूम से मेरे वालिद की लाश मिली है, रुस्तम ने कहा। पुलिस ने लाजमन इंक्वायरी की होगी, उसकी क्या रिपोर्ट है? टाइगर ने पूछा। होटल के मुलाजमीन से बयान लिए गए हैं, लेकिन सब ने साफ इनकार कर दिया। फिर उसके बाद मामला ठप हो गया, आगे ही नहीं बढ़ा। मुझे रॉबर्ट साहब ने बताया है कि अगर आप इस सिलसिले में कोशिश करें तो आप कातिलों को पकड़वा सकते हैं। मैं इस सिलसिले में जो रकम आप कहें आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपने वालिद साहब के कातिलों को बहरहाल ट्रेस कराना चाहता हूं, रुस्तम ने कहा। आपके वालिद गैर कानूनी कारोबार भी करते थे? टाइगर ने पूछा। जी नहीं, आज तक कभी उनकी शिकायत किसी तरफ से भी नहीं सुनी गई। वैसे उनका ये कारोबार ही इस कदर वसी है कि रुपए पैसे की कभी कमी नहीं रही। फिर गैर कानूनी कारोबार करने की क्या जरूरत थी? रुस्तम ने कहा। आप अपने मैनेजर साहब को बुलाएं, टाइगर ने कहा। तो रुस्तम ने रिसीवर उठाया और लेडी सेक्रेटरी को मैनेजर अनीस को बुलाने के साथ साथ मशरूबात भिजवाने का भी ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक उधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे एक मुलाजिम था जिसने ट्रे में मशरूबात की 3 बोतलें रखी हुई थीं। बोतलें मल्टी कलर टिश्यू पेपर में लिपटी हुई थीं। ये हमारे इदारे के मैनेजर अनीस अहमद साहब हैं और अनीस साहब इनका नाम टाइगर है। मैंने वालिद साहब के कातिलों को ट्रेस करने के लिए इनकी खिदमत हासिल की हैं। रुस्तम ने आने वाले और टाइगर का तारुफ कराते हुए कहा। टाइगर, क्या यह नाम किसी सरकारी एजेंसी का है? अनीस ने हैरत भरे लहजे में कहा। वैसे वो चेहरे मोहरे से खालिस्तन कारोबारी आदमी नजर आ रहा था। जी नहीं, ये मेरा निकनेम है, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा और अनीस अहमद सर हिलाता हुआ कुर्सी पर बैठ गया और मुलाजिम ने एक एक बोतल तीनों के सामने रख दी। मशरूब लीजिए, रुस्तम ने कहा। अनीस साहब, ये बताइए कि मानिक साहब गैर कानूनी कारोबार कब से कर रहे थे? टाइगर ने बोतल हाथ में पकड़ते हुए कहा। अनीस बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तसरात ऊपर आए थे। गैर कानूनी कारोबार, ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? मेरा उनके साथ 20 सालों का है। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि उन्होंने कभी कोई गैर कानूनी कारोबार किया हो, अनीस ने जवाब दिया। क्या आपको मालूम है कि उन्हें जो टेलीफोन कॉल्स आती थी वो उन्हें बाकायदा टेप किया करते थे? टाइगर ने कहा। जी हाँ, लेकिन हर कॉल नहीं, बल्कि जैसे वो टेप करना जरूरी समझते थे, फिर बाद में उसे सुनते और उसमें से कारोबारी पॉइंट नोट करते और फिर मुझसे तफसील से डिस्कस करते थे। इस तरफ कंपनी को वाकई बेहद फायदा होता था, क्योंकि बाज वो अहम बातों और सरसरी अंदाज में होने वाली बातों पर तवज्जो नहीं देते और गैर अहम बातों पर ज्यादा तवज्जो दे देते थे, अनीस अहमद ने जवाब देते हुए कहा।
और टाइगर को एहसास हो गया कि अनीस अहमद सच बोल रहा है। होटल गुलबहार का स्पेशल रूम आपकी कंपनी के नाम मुस्तकिल बुक रहता था, उसकी चाबी किसके पास थी? टाइगर ने पूछा। उस पर नंबरों वाला लगा होता है जनाब, और नंबर सिर्फ बुक करने वाले को मालूम होते हैं। इन नंबरों का इल्म सिर्फ मानिक साहब को था और किसी को इसका इल्म नहीं था, क्योंकि उसे इस्तेमाल भी वो खुद ही करते थे। अनीस ने जवाब दिया। आपकी कंपनी के जितने भी स्टोर हैं और जहां जहां भी हैं, क्या आपके पास उनकी लिस्ट मौजूद है? टाइगर ने कहा। जी हाँ, क्यों? अनीस ने चौंक कर कहा। उनकी तफसील आपके पास रहती है या मानिक साहब के पास भी थी? टाइगर ने पूछा। जी नहीं, मेरे पास रहती है और मैं ही उन्हें बुक करता हूँ। वो सिर्फ कारोबार की निगरानी करते थे, बराह रास्त मदाखलत ना करते थे। अलबत्ता मैं उन्हें बाकायदगी से रिपोर्ट करता रहता था और उन्हें मामलात से आगाह भी रखता था। अनीस ने जवाब दिया। मानिक साहब का अलहदा बैंक अकाउंट तो होगा, मेरा मतलब है कि कारोबार से हटकर? टाइगर ने पूछा। वो वाकई किसी सुराग रसां की तरह इंक्वायरी कर रहा था। जी नहीं, उन्हें जितनी रकम चाहिए होती थी वो मुझे हुक्म दे देते थे। वैसे आप उन्हें कंजूस भी कह सकते हैं, क्योंकि वो रकम खर्च करने के मामले में बेहद मुहतात रहते थे। अनीस ने गोलमोल से लफ्जों में कहा तो टाइगर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। रुस्तम साहब, आपने अनीस साहब को टेप सुनवाया है? टाइगर ने कहा। जी हाँ, लेकिन ये भी दूसरी तरफ से बोलने वाले को नहीं पहचानते, वरना तो इतना बड़ा मसला पैदा ही ना होता। मैं बराह रास्त पुलिस को उसका नाम दे देता। रुस्तम ने जवाब दिया। मैं वाकई ये आवाज नहीं पहचानता, अनीस ने जवाब दिया। क्या आपने पुलिस को ये टेप सुनवाया है? टाइगर ने पूछा। जी नहीं, पुलिस ने उससे क्या हासिल कर लेना था? खामखा उल्टा मुझे ही परेशानी होती, रुस्तम ने जवाब दिया। ओके, आप ये टेप मुझे दे दें। मुझे यकीन है कि मैं जल्द अज जल्द आपके वालिद के कातलों को आपके सामने ला खड़ा करूंगा, सबूत समेत, टाइगर ने कहा और रुस्तम ने इस बात में सर हिला दिया। टेप रिकॉर्डर से टेप निकालकर उसने टाइगर के हवाले कर दी। आपकी फीस? रुस्तम ने कहा। फिलहाल कुछ नहीं, बाद में देखा जाएगा, खुदा हाफिज, टाइगर ने कहा और तेज तेज कदम उठाता हुआ ऑफिस से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेजी से राडिश क्लब की तरफ उड़ी चली जा रही थी और राडिश क्लब का मालिक राडिश मुखबरी करने का धंधा काफी वसी पैमाने पर करता था और टाइगर को यकीन था कि वो मानिक के बारे में भी जानता होगा और उस दूसरे आदमी के बारे में भी, जिसने मानिक से बात करते हुए उसका भी और इमरान का भी बड़ी तफसील से हवाला दिया था। राडिश क्लब में कार रोककर वो उतरा और तेज तेज कदम उठाता हुआ ऑफिस की तरफ बढ़ता चला गया। राडिश दफ्तर में अकेला था। वो टाइगर को देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा। आओ आओ, आज बगैर इतला के खैरियत? राडिश ने उठकर उसका इस्तकबाल करते हुए कहा। मैंने सोचा कि आज बगैर इतला के छापा मार दूं। मैंने सुना है तुम्हारे पास परियों का जमगट्ठा रहता है, जबकि मेरे सामने तुम हमेशा पारसाई का ही इजहार करते रहते हो। टाइगर ने मुसाफा करके मेज की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो राडिश बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। मेरी बीवी की 1001 आंखें हैं। अगर इस दफ्तर के साए से भी कोई औरत गुजर जाए तो उसे मालूम हो जाता है और फिर मेरी जो शामत आती है वो बस मैं ही जानता हूं। राडिश ने हंसते हुए कहा तो टाइगर भी बेख्तियार हंस पड़ा। ये बताओ
कि मानिक स्टोर कारपोरेशन के मालिक मानिक कुछ जानते हो? टाइगर ने कहा तो राडिश बेख्तियार चौंक पड़ा। देखो टाइगर, तुमसे मेरी दोस्ती जरूर है, लेकिन तुम्हें मालूम है कि बिजनेस के सिलसिले में किसी से रियायत भी नहीं किया करता। इसलिए अगर कुछ पूछना है तो फिर पहले रकम तय करो, मुझे दो, फिर बात करो, राडिश ने कहा। रकम की बात मुझसे मत किया करो, वरना किसी दिन खोपड़ी में 2-3 गोलियां उतार दूंगा, क्योंकि मुझे रकम के पीछे भागने वालों से नफरत है। रकम तुम्हें खुद ब खुद मिल जाती है, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। वो तो मुझे मालूम है कि तुम रकम देने में हमेशा फयाजी से काम लेते हो, लेकिन मुझे कम से कम आसरा तो हो कि रकम मिलेगी, राडिश ने जवाब दिया और टाइगर भी मुस्कुरा दिया। मानिक तो कत्ल हो चुका है, तुम्हें उससे क्या काम पड़ गया है? राडिश ने कहा। उसका मतलब है कि तुम उसे जानते हो, किसने कत्ल किया है उसे? टाइगर ने कहा। उसका मुझे इल्म नहीं है और ना मैंने ऐसा काम किया है, क्योंकि उससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अलबत्ता इतना मालूम है कि उसे होटल गुलबहार के स्पेशल रूम में हलाक किया गया है, राडिश ने जवाब दिया। क्या वो गैर कानूनी धंधे में मुलविस था? टाइगर ने पूछा। हाँ, वो गैर कानूनी माल स्टोर करता था। उसके पास बड़े बड़े स्टोर्स हैं, खुफिया स्टोर्स, राडिश ने जवाब दिया तो टाइगर चौंक पड़ा। लेकिन उसका मैनेजर अनीस तो कहता है कि मानिक कोई गैर कानूनी काम नहीं करता और उसके सारे स्टोर्स की तफसीलात उसके पास रहती हैं और वो ही उन्हें बुक करता है, टाइगर ने कहा। वो भी दुरुस्त कहता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मानिक बेहद होशियार और मोहतात कारोबारी आदमी था। कारोबारी स्टोर्स को तो मैनेजर डील करता था, लेकिन उसने अपने तौर पर खुफिया स्टोर्स बनाए हुए थे। उन्हें वो खुद इस अंदाज में डील करता था कि किसी दूसरे को उसका इल्म ना होता था, और उस काम के लिए उसने एक खास पार्टी रखी हुई थी, जाबिर। वही गाहक बुक करता था, राडिश ने कहा। जाबिर वो कौन है? टाइगर ने पूछा। तुम उसे नहीं जानते? उसका काम सिर्फ नाजायज माल को स्टॉक करने वाली पार्टियों से डीलिंग है। उसने वैसे तो स्टेट डीलिंग का ऑफिस बनाया हुआ है, फेयर एस्टेट डीलर, लेकिन दरपर्दा उसका यही काम है। मानिक की तरह और कई पार्टियां भी उसकी गाहक हैं, राडिश ने जवाब दिया। मैं तुम्हें एक टेप सुनाता हूँ, तुम उसे सुनकर मुझे बताओ कि ये किसके दरमियान बातचीत हो रही है। एक टेप रिकॉर्डर मंगवाओ, टाइगर ने जेब से टेप निकालकर मेज पर रखते हुए कहा। तो राडिश ने मेज की दराज खोली और उसमें से एक छोटा लेकिन जदीद साख्त का टेप रिकॉर्डर निकालकर मेज पर रख दिया। टाइगर ने उसमें टेप एडजस्ट की और बटन ऑन कर दिया। ये तो मानिक है, पहले आदमी की आवाज पर राडिश ने कहा, तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। और ये जाबिर है, दूसरी आवाज सुनते ही राडिश ने हतमी लहजे में कहा, तो टाइगर ने टेप रिकॉर्डर ऑफ कर दिया। टेप निकालकर वापस जेब में डाल ली। ये जाबिर मुझे कैसे जानता है, जबकि मैं उसे नहीं जानता? टाइगर ने कहा। तुम भी उसे जानते हो, लेकिन एक और नाम से। ये क्रॉस गेम क्लब का मालिक भी है और वहां उसका नाम मार्टन है, राडिश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो टाइगर बेइख्तियार उछल पड़ा। मार्टन डैग? उसी की बात कर रहे हो? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, वो ही, राडिश ने जवाब दिया।
लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो स्टेट डील का इदारा चलाता है, जबकि वो हर वक्त गेम क्लब में ही मिलता है, टाइगर ने कहा। वहाँ उसके खास आदमी काम करते हैं, सौदा ये खुद करता है, और इस काम के लिए उसने अपना नाम जाबिर रखा हुआ है, जबकि गेम क्लब के लिए वो मार्टिन डेग है, राडिश ने कहा। तो ये बात है, इसलिए उसे मेरे और मेरे बॉस के बारे में मालूम था। ओके, ठीक है, शुक्रिया, टाइगर ने कहा और जेब से चेक बुक निकालकर उसने एक चेक खींचा। उस पर रकम लिखकर दस्तखत किए और चेक राडिश की तरफ बढ़ाकर वो तेजी से मुड़ा और उसके ऑफिस से बाहर आ गया। अब उसका रुख होटल गुलबहार की तरफ था। वहां उसका एक खास आदमी मौजूद था और वो था भी स्पेशल रूम्स का सुपरवाइजर। उसका नाम मार्टी था। और फिर ये उसकी खुशकिस्मती थी कि मार्टी उसे ड्यूटी पर मिल गया था। मार्टी, मेरी बात सुनो, इधर आओ, टाइगर ने उससे मुखातिब होकर कहा और फिर उसे एक तरफ ले गया। मार्टी, तुम मार्टिन डेग को तो जानते हो, टाइगर ने कहा और उसके साथ ही जेब से एक बड़ी मालियत का नोट निकालकर उसने मार्टी की जेब में डाल दिया। जी हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूं जनाब, मार्टी ने जवाब दिया। जिस रोज मानिक अपने स्पेशल रूम में कत्ल हुआ, क्या मार्टिन डेग यहाँ आया था? टाइगर ने कहा तो मार्टी बेइख्तियार चौंक पड़ा। मेरा नाम तो सामने नहीं आएगा, मार्टी ने सरगोशियाना लहजे में कहा। तुम मुझे अच्छी तरह जानने के बावजूद ऐसी बात कर रहे हो, टाइगर ने सख्त लहजे में कहा। तुम मुझे अच्छी तरह जानने के बावजूद ऐसी बात कर रहे हो, टाइगर ने सख्त लहजे में कहा। सॉरी जनाब, दरअसल कत्ल का मसला भी है और कातिल इंतहाई खतरनाक भी हैं। मैं आपको बताता हूं कि मानिक के स्पेशल रूम नंबर 8 के ताले का नंबर मार्टिन डेग को मालूम था। वो अपने साथ यहाँ के एक मशहूर गैंगस्टर मर्फी को भी ले आया था। वो दोनों अगबी तरफ से आए और खामोशी से अंदर जाकर बैठ गए, लेकिन मैंने उन्हें जाते हुए देख लिया। फिर मानिक अंदर गया, उसके बाद वो दोनों खामोशी से निकलकर चले गए। उसके बाद मानिक की लाश दस्तयाब हुई, मार्टी ने जवाब दिया। ओके, शुक्रिया, टाइगर ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। होटल के पास पब्लिक फोन बूथ में सिक्के डालकर उसने इमरान के फ्लैट के नंबर डायल किए। सुलेमान बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से सुलेमान की आवाज सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ सुलेमान, बास के बारे में कुछ मालूम है कि कहाँ है? टाइगर ने कहा। सिर्फ इतना मालूम है कि सिद्दीकी साहब का फोन आया था और वो तैयार होकर चले गए, सुलेमान ने जवाब दिया। अच्छा, शुक्रिया, टाइगर ने कहा और इस बार उसने सिद्दीकी के फ्लैट के नंबर डायल किए, लेकिन वहां से पैगाम मिला कि पैगाम रिकॉर्ड करा दीजिए। टाइगर ने फोन ऑफ किया और एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जाहिर है हर बार उसे सिक्के डालने पड़ते थे, लेकिन वो हमेशा अपने कोट की एक खास जेब में मखसूस सिक्कों की काफी तादाद रखा करता था। उसके अलावा उसके पास तकरीबन हर फोन कंपनी के कार्ड भी हर वक्त मौजूद रहते थे, लेकिन चूंकि सिक्कों वाले बूथ ज्यादा तादाद में थे, इसलिए अक्सर उसे सिक्के ही इस्तेमाल करने पड़ते थे। यस, एक आवाज सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ, क्या सिद्दीकी साहब यहाँ मौजूद हैं? टाइगर ने कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, सिद्दीकी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद सिद्दीकी की आवाज सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ सिद्दीकी साहब, इमरान साहब से बात करनी थी, टाइगर ने कहा। ओह अच्छा, एक मिनट, सिद्दीकी ने कहा।
हेलो। अली इमरान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद इमरान की संजीदा आवाज सुनाई दी। बॉस, जेली अद्वियात के सिलसिले में एक खास बात का पता चला है, टाइगर ने कहा। फोन पर मत बताओ, यहाँ 4 स्टार्स के हेडक्वार्टर आ जाओ। दूसरी तरफ से इमरान ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो टाइगर ने रिसीवर रखा और फिर फोन बूथ से निकलकर वो कार में बैठा और उसने कार आगे बढ़ा दी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वक्त में हम आपको मजीद अच्छी इमरान सीरीज पर मबनी नावल्स और स्टोरी मुहैया कर सकें। शुक्रिया।